जनाजा दफनाने को लेकर मुमरा अमृतनगर कब्रिस्तान पर मचा घमासान। मुमरा के पूर्व मेयर नईम खान सवालों के घेरे में। रोक टोक हिंदुस्तान न्यूज से मैं इमरान शेख। जिस तरह से इंसान की आखिरत कही जाने वाली कब्रिस्तान, वहां पर एक घमासान मच जाता है, जिसको लेकर अब कहीं ना कहीं एक सवाल खड़ा हो रहा है कि आपका आधार कार्ड पे जो मान्यता और जो एड्रेस है उसी को लेकर आपकी कब्र दफनाई जाएगी, नहीं तो आपकी कब्र कहीं और लेके जाए। इस तरह का घमासान मचा हुआ है मुमरा शहर में। अब मुमरा शहर में कहीं ना कहीं अब अलग तरह की एक पॉलिटिशियन खेली जा रही है। कहीं ना कहीं अब जो कब्र होती है, कब्र दफनाने को लेकर होता है, अगर आपका आधार कार्ड कौसा का है तो आपको मुमरा के अमृतनगर दरगाह कब्रिस्तान पर दफनाने नहीं दिया जाएगा, आपको कहीं और दफनाने दिया जाएगा। लेकिन वहां के स्थानिक जो लोग थे, उन लोगों ने कहीं ना कहीं इसका जमकर विरोध किया और विरोध करने के बाद कई देर की मुशक्कत के बाद उस कब्र को वहीं पर, उस जनाजे को वहीं पर दफनाया गया। इस पूरे मामले को लेकर स्थानिक लोगों ने क्या बात करी है, सुनिए आप हमारी इस खबर में। मामला हुआ इधर जनाजा दफनाने को लेकर एक मामला सामने आया है। जिस तरीके से मुमरा और कौसा के नाम के वजह से, कौसा वो आधार कार्ड में था, तो यहाँ के जो ट्रस्टी है उन्होंने कहा कि यहाँ पर दफन नहीं कर सकते, तो आपने मामला उठाया। क्या मामला था? सबसे पहले तो मुझे लगता है कि वो शायद अनपढ़ है। वो अनपढ़ है या यहाँ पे जो बैठा हुआ बंदा क्लर्क जो था वो अनपढ़ था। उस पर प्रॉपर क्लियरफाई लिखा हुआ है, अमृतनगर राशन कार्ड पे भी मेंशन है। एज़ पर गवर्नमेंट जो रेसिडेंशियल प्रूफ है वो आधार कार्ड है, प्रॉपर्टी टैक्स पेपर है वो है। आधार कार्ड में तो एज डिफ़ॉल्ट जो आता है लिख के आता, उन्होंने तालुका में लिख दिया कौसा, तो कौसा वो मेंशन हो गया। उस मेंशन की वजह से वो अपने स्टैंड पे खड़े रह गए कि तुमने कौसा लिखा तो कौसा वाले को यहाँ दफनाना नहीं जाएगा, तुम लोग MMLA कब्रिस्तान जाओ। जबकि हम लोग कब्रिस्तान से 50 मीटर की दूरी पे रहते हैं। बहुत से लोगों को हमने यहाँ पे दफनाया है। एड्रेस मिसमैच की वजह से प्रॉब्लम होती है। हम अपना स्टैंड लेते हैं, यहाँ पे आके क्लेरिफाई करते हैं, हम डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं, उस चीज़ को अप्रूवल मिल जाता है। लेकिन कल मुझे लगता है बहुत बड़ी पॉलिटिक्स खेली जा रही थी। उन्होंने उस पॉलिटिक्स से चलते हुए हमें सीधा नकार दिया है कि तुम लोग अमृतनगर के नहीं हो। हम लोग को तो उन्होंने कौसा का ही बता दिया, शिवाजी नगर का बताया नहीं। कल 8 घंटे हम उनके ऑफिस में खड़े रहे, उनके एक अप्रूवल के लिए, गेट पास के लिए। लेकिन उनको इतनी भी तौफीक नहीं थी कि वो उठ के खुद आए या हमारा कॉल पिक कर दे। ना वो आए, ना उनके कोई कमेटी मेंबर था वो आया। रात को 12:30 बजे वसीम सैयद और फात काजी साहब ये दोनों आए। उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि सुबह होते हुए आपको गेट पास मिल जाएगा। लेकिन अभी 3 बज रहा है, अभी तक कोई आया नहीं, ना किसी का कॉल आया, ना किसी का हमें कॉल बैक आया। अभी आपने तस्वीर अंदर करी है बिना परमिशन के, ऐसा जो है। आपको क्या लगता है ये हमारे घर में जाने के लिए किसी परमिशन की ज़रूरत है? ये वक्फ की ज़मीन है, किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है या कोई अपने दहेज में नहीं लेके आया था। ये हमारी मुमरा वाली की ज़मीन है और इस पर उनसे ज़्यादा हमारा हक है। हम लोग के लिए ये गेट पास है, गेट के अंदर एंट्री करने के लिए। बाकी सब चीज़ों के DC में एड्रेस प्रॉपर है। जो सबसे बड़ा मेजर डॉक्यूमेंट होता है हॉस्पिटल के DC का होता है। हमारे पास वो DC है, उसके रिलेटेड हमारे पास डॉक्यूमेंट है, हमारे पास ईच एंड एवरी डॉक्यूमेंट है। रही बात DC ये गेट पास की, वो हमें नहीं मिला। जनाजा दफनाने कितना वक्त लग गया, कितने टाइम से रुका के रखा था घर को? हम लोग कल शाम से मेहनत करें, 6 बजे से 3 बज रहा है। कल शाम के 6 बजे, सोचो इतनी गर्मी है, कभी बॉडी अगर हट जाती, कुछ हो जाता, वो तो हमारा, हम लोग 10 बजे तक इंतज़ार किए किसी चीज़ के लिए कि गेट पास हमें मिल जाएगा तो हम रात को कब्जिंग कर देंगे। लेकिन नाकारा लोग, नाकारा पोजीशन, बेफजूल के पोजीशन। 40 साल से एक ही जगह पे बैठे कुर्सी गर्म करने के लिए। 40 साल इनको किसने हक दिया उस सदारत करने के लिए? किसने उनको बनाया है? कौन होते हैं वो 40 साल तक एक ही जगह पे? ये उनकी प्रॉपर्टी नहीं है, उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है। उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी वहाँ पे तनवर नगर पे, वो बंगला उनका प्राइवेट प्रॉपर्टी है। कब्रिस्तान और दरगाह उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है। ट्रस्टी की तरफ से मनाही की जा रही थी। किसकी ट्रस्टी है ये? कौन है ट्रस्टी? ट्रस्टी कौन है? इंटरनल खुद से बनाया हुआ है। 40 साल खुद से बन गई है। मैं, तू आजा, तुम लोग कमेटी बनाते, मैं सदर, तू चेयरमैन, तू प्रेसिडेंट, तू वाइस चेयरमैन, इन्होंने खुद से बनाया। मुमरा वाली की सहमति नहीं है। आज हमारे जो भी सीनियर्स लोग जो यहाँ पे है, उस चीज़ के लिए फॉलोअप पेपर वर्क स्टार्ट कर दिया। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में ये देखना है ये ट्रस्ट पूरा डिसॉल्व होगा। नए ट्रस्टी बैठेंगे यहाँ पे, नए लोग बैठेंगे, नए यंगस्टर बैठेंगे जो इस चीज़ को रन करेंगे। आपने कहा कि सुबह तक कांटेक्ट किया जाएगा आपसे, कुछ कांटेक्ट हुआ? कोई कांटेक्ट नहीं हुआ। मैं कंटिन्यू कॉल करो ना, मेरा किसी ने कॉल उठाया ना मुझे किसी का कॉल बैक आया। ये एक बेहतरीन किस्सा हो गया है कि तुम उस चीज़ को रिजॉल्व नहीं कर पा रहे। गफ्फार भाई, एक सवाल पूछूंगा, उसका बुरा नहीं मानना। बोलिए ना। कहीं ना कहीं जनाजे को लेकर मुमरा में राजनीति तो नहीं करी जा रही?
क्या राजनीति होगी? सब लोग के सुनिए ना, कोई राजनीति नहीं इसका है। जवाब दीजिए। हाँ। राजनीति क्या है? ये वहीं के रहने वाले है अमान कॉम्प्लेक्स के, इनके पड़ोसी है जिनका इंतकाल हुआ। अब सबसे पहला कोई रिश्तेदार नहीं आता, सबसे पहला पड़ोसी ही आता है। और यहाँ पे हम कोई राजनीति बन के नहीं आए। क्यों आवाम जब मालूम पड़ गया कल से ये चल रहा है कि इंतकाल हो गया, तो क्यों नहीं आवाम जुड़ रही है? अगर आज आवाम जुड़ती तो हम आवाम के पीछे खड़े ना। हम हर चीज़ बोलते हैं कि आवाम आप स्टेप उठाओ, हम हर चीज़ बोलते हैं। हम आपके न्यूज़ माध्यम से ये भी बोलना चाहते हैं मुमरा कौसा शील की आवाम से, यंग जनरेशन से, अब आपको संभालना है। आज शहर आपको संभालना है। अगर शहर में वाकई में डेवलपमेंट चाहिए ना, शहर में वाकई में रोड से कचरा उठाना है ना, शहर में वाकई में किसी का हक नहीं मारा जाए ना, ये भी हक मारना है। ये कौन है? अमन कॉम्प्लेक्स। ये अमन कॉम्प्लेक्स में रहने वाले यहाँ के रिहायशी है, पूरा डॉक्यूमेंट भी है। और आधार कार्ड पे कमेटी बोल रही है, आधार कार्ड पे कमेटी बोल रही है। आधार कार्ड तो खुद मोदी सरकार बोलती है कि वो क्या बोलते हैं, ऑथेंटिक प्रूफ नहीं है। लेकिन सरपंच भाई इनका कहना है कि कौसा का आधार कार्ड तो और या मुमरा कौसा का आधार कार्ड है ना, तो आप भी पोस्ट रिजाइन दो। आप तो कौसा में बैठे हो, क्यों दरगाह संभाल रहे हो, क्यों कब्रिस्तान संभाल रहे हो? यही के रिहायशी को दो ना। जैसे कौसा में रहने वाला मुमरा कब्रिस्तान संभाल सकता है। कौसा वाले आते हैं यहाँ पे भर भर के चंदा देते हैं। हाँ, तो आप तो लेने में बहुत मस्त तो माहिर हो। उस टाइम डॉक्यूमेंट्स नहीं देखा जाता, डॉक्यूमेंट नहीं देखा जाता ना। तो आपको बोर्ड लगाना चाहिए कि भाई ये कब्रिस्तान की लिमिट इतनी है, इतने वाले लोग ही चंदा दो, दूसरे का चंदा यहाँ एक्सेप्ट नहीं होगा। ये लिखा है क्या कभी नईम खान साहब ने? उनकी एक्चुअली रिटायरमेंट की उम्र हो गई है, वो कुछ भी बकते। पहले कभी जितेंद्र अवार्ड की बुराई करेंगे तो जितेंद्र अवार्ड के साथ रहेंगे, फिर नजीब मुल्ला की बुराई करेंगे नजीब मुल्ला के साथ रहेंगे, फिर किसी और की बुराई करेंगे उनके साथ रहेंगे। अरे वो सटिया गए हैं नईम खान साहब, आपको रिटायरमेंट देने का और रिटायरमेंट दीजिए। और आप क्या रिटायरमेंट देंगे? पहली बात, आपकी पोस्ट वैलिड नहीं है, आपकी कमेटी वैलिड नहीं है। इंशाल्लाह उसको वैलिड हम कराएंगे। आप टाउन लेके चलाते ना कब्रिस्तान, कौन से पर्सनल जेब से नहीं देते ना आप कब्रिस्तान का पैसा। जाके देखो गंदगी कितनी है कब्रिस्तान में। जब टाउन से ही चलाने का तो हम यंग लोग चलाएंगे ना इंशाल्लाह। और बहुत जल्दी पूरा मुमरा में ट्रस्टी मुहिम चेंज हम इंशाल्लाह चलाएंगे। हर मस्जिद और मदरसा में इमाम और जो जिम्मेदार है मस्जिद के, वो चाहते हैं अच्छा काम हो, लेकिन ये बेवकूफ़ ट्रस्टी लोग की वजह से काम नहीं हो पाता। ये बेवकूफ़ ट्रस्टी लोग को इनकी बेवकूफ़ का ना हरकत है ना, अब बंद करना पड़ेगा इंशाल्लाह। और ये मैं जितने भी यंग लोग हैं ना, ये हमारा है, ये अल्लाह की मिल्कियत है, ये किसी के बाप की जागीर नहीं है। कब्रिस्तान जो है अल्लाह की मिल्कियत है, अल्लाह की जागीर है। और अल्लाह की जागीर में इंशाल्लाह, अल्लाह की जागीर में इंशाल्लाह सबका हक है, किसी प्राइवेट नहीं है। और इसके लिए हम इंशाल्लाह पेपर वर्क चालू कर दिए हैं। और पेपर वर्क में इंशाल्लाह बहुत सारी चीज़ें आने वाली है सामने, बहुत सारी चीज़ें आने वाली। नईम खान साहब ये सोच लिए शायद जब उनका इंतकाल होगा तो उनको शायद कोई घर वाले लोग ही शायद उनके सहन में दफना देंगे बंगले के। हम जिम्मेदार है, इतनी उनके पास चलो चलने की ताकत नहीं है या उठने की ताकत नहीं है। अरे अल्लाह ने आपको गाड़ी से नवाजा, बैठ के आके मसला हल कर देते। एक आधार कार्ड पे बिल्डिंग का नाम लिखा हुआ है, रूम नंबर लिखा हुआ है, लाइट बिल पे, राशन कार्ड पे, चलो सब कुछ सेम लिखा हुआ है। उनके हस्बैंड के आधार कार्ड पे सेम लिखा हुआ है, उनके बच्चे के आधार कार्ड पे सेम लिखा हुआ है। खाली नईम खान से कांटेक्ट करने की कोशिश की थी क्या? नईम खान से गफ्फार भाई जब से इंतकाल हुआ तब से कांटेक्ट करने की कोशिश की है। वसीम सैयद साहब ने बोले थे हम सुबह 9 बजे इसका मसले को हल निकाल देंगे, लेकिन ये सुबह से कॉल कर रहे, कोई कॉल नहीं उठा रहा। और नईम खान साहब की बेवकूफ़ी ने हरकत देखो, शर्म की बात है। इतना सीनियर सिटीजन आदमी, एक्स मेयर, सुबह जहांगीर साहब को बुला के इंटरव्यू दे रहे, लेकिन दफनाने के ऊपर एक लफ्ज़ नहीं बोल रहे कि मैंने परमिशन दिया दफनाओ। अरे कम से कम इतना बोल दिया तो आवाम खुश हो जाती। नईम खान साहब आगे हो, आपको मालूम है मुमरा का क्या हाल है। नहीं, वो क्यों नहीं आए? आ सकते थे ना, क्योंकि उन्हें कुछ ही दिन पहले वो साबित कर दिया। नजीब मुल्ला के साथ यहाँ दौरा किया था, निधि को लेकर यहाँ पर चर्चा हुई थी, एक मीटिंग भी हुई थी, तब वो मौजूद थे। पर अब ये जो मसला हो रहा है उसमें भी वो आना चाहिए था ना उनको। एक्चुअली ये सब पॉलिटिक्स है ना। अब नजीब मुल्ला साहब बड़े आदमी हैं, हर आदमी बड़े आदमी के साथ चलने की कोशिश करता है, समझे। और दूसरा, इनको आवाम का दर्द नहीं है। और आज ये नहीं आए तो साबित कर दिया कि ये कमेटी के यहाँ जिम्मेदार नहीं है। मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, नईम खान साहब हाँ बोलने के लिए नहीं आए ना, तो अगर हिम्मत है तो यहाँ ना बोलने के लिए आ जाओ यार। हमारी आवाम खड़ी है, ना बोल के दिखाओगे ना। अली भाई अभी आपने उनके लोग कल आए थे ना, हमने कोई इलीगल तरीका से मैयत नहीं दफना है। हमने कोई इलीगल तरीके से मैयत नहीं दफना है। डॉक्टर ने सर्टिफिकेट दिया, सर्टिफिकेट में अमृतनगर का एड्रेस है, सर्टिफिकेट में डेथ मेंशन है, डेथ ऑफ कॉज मेंशन है। अब आदमी यहाँ रहने के बाद यहीं दफनाएगा। और ये मोनोपोली बंद, अब ये मोनोपोली बंद। अब शिलपाटा वाला भी आके यहाँ दफनाएगा, मुमरा वाला आके जगह शिलपाटा दफनाएगा, मोनोपोली बंद। बस कल रात में भी आप यहाँ पे थे, जिस तरह से 6-7 घंटे हो गए थे, गफ्फार भाई लोग को यहाँ पे परमिशन नहीं दी गई थी। अभी जो तस्वीर की गई है, क्या बताएंगे? अस्सलाम वालेकुम। ये तो तमाशा है, ये जो नईम साहब जो लगा है तमाशा लगा है। और ये आज जो मैयत कल से मैयत हुई है और दफनाने का नहीं, और इधर नहीं दफनाने का, उधर नहीं दफनाने का, तुम्हारे कार्ड में वो फ़र्क है, ये फ़र्क है, क्या का फ़र्क है। और ये बोलते हैं भाई लॉस
बाई लॉज की कॉपी शमीम खान के पास है, ये शमीम एडवोकेट। बाई लॉज की कॉपी देख लो ना, जमीन नूर मोहम्मद चाचा की है, मेमन ट्रस्ट की। आप क्या बात करते हो? और ये वो अपनी जागीर बना के बैठा है 40-50 बरस से। अभी हम भी देखते हैं ना, वो अनलीगल तरीके से दफनाया नहीं है इधर, हजारों आदमी गवाह है इधर। सब परेशान है। दफना है किसको? हाँ, बाकायदा हमें हॉस्पिटल से डीसी मिला हुआ है और डीसी पूरी प्रॉपर डॉक्यूमेंट है हमारे पास। सिर्फ कौसा मेंशन होने से इनकी ये लैक ऑफ नॉलेज बोलते हैं ना, अनपढ़ लोग, ये उन्होंने वो हरकतें की है। वो और उनके जितने पोस्ट होल्डर थे, किसी ने भी क्रॉस वेरिफिकेशन नहीं किया, किसी ने डॉक्यूमेंट चेक नहीं किया। सिर्फ कौसा मेंशन होने से इन्होंने डायरेक्टली मना कर दिया और हमें कौसा वाला बना दिया। ऐसी अब तानाशाही नहीं चलेगी, पूरी आवाम जाग चुकी है। अभी ये सब चीज़ का बैक पैक करके अभी इनको वापस घर पे बैठने की बात आ गई है।